हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर, एसएसटी का पेपर, इसकी कंप्लीट आंसर की के साथ मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा, पहला प्रश्न आपके इस प्रकार से दिया गया है। मैं आशा करता हूँ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। तो यहाँ पर देखिए पेपर का लेवल कैसा रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। 1782 ईस्वी में रेनल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम किसने सौंपा था? वारेन एसिटंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, जेम्स मिल, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर आप करेंगे, क्या करेंगे? रॉबर्ट क्लाइव। इसमें आपको ब भरना था, क्या भरना था? ब भरना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा। बिरसा मुंडा ने रावणोत्सव से किसे संबोधित किया था? आदिवासियों, जमींदारों, काश्तकारों, दीकू और यूरोपियों को। तो इसका सही उत्तर करेंगे दीकू और यूरोपियों को। अगला प्रश्न करेंगे, तीसरा। तीसरा प्रश्न आपके सामने दिया गया है। निम्नलिखित में से मृदा निर्माण के कारक हैं? समय, जनकशील स्वरूप, जलवायु कारक, उपयोग सभी। तो इसका सही उत्तर करेंगे उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न का सही उत्तर आपको द करना था। अगला प्रश्न करेंगे, चौथा। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतराएं: भूमि निम्नीकरण, भूस्खलन व मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, उपयोग सभी। तो इसका सही उत्तर करेंगे उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसमें भी आपको भरना था, द भरना था। अगला प्रश्न करेंगे, पांचवा। सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का मतलब क्या है? किनारे या हाशिए पर धकेल देना, व्यक्ति को चीज़ों के केंद्र में रखना, राजनीतिक रूप से ताकतवर, सामाजिक वर्चस्व होना। तो इसका आपको क्या उत्तर करना था? तो इसका सही उत्तर आपके सामने अ भरना था। क्या भरना था? अ भरना था। आपका पेपर कैसा रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, छठा। भोपाल गैस त्रासदी का संबंध है के रिसाव से है। तो यहाँ पर कौन सी गैस है? तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसोनाइन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर चार आपके सामने विकल्प दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर आपको भरना था, ब भरना था, मिथाइल। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न करेंगे आपके सामने सातवां प्रश्न दिया गया है। मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर कहलाता था, यानी टैक्स कौन सा था? खिराज था, आमदनामा था, चौथ था, जजिया था। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर आप करेंगे स करेंगे। इसमें आपको स भरना था। आपने क्या किया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, आठवां। आईएम शक्ति फंड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो आपको बताना है। लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। इस वीडियो के माध्यम से 1 से लगाकर 25 तक सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, बिना स्किप किए, बिना वीडियो को आगे लिए। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका सही उत्तर था द था। महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता प्रदान कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, ये इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, नौवां प्रश्न दिया गया है। विलय नीति से आप क्या समझते हैं? ये आपके 2 नंबर का प्रश्न दिया गया था। विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई थी। इसके अनुसार यदि किसी देशी रियासत का शासक बिना उत्तराधिकारी पुत्र के मर जाता था और दत्तक पुत्र को अंग्रेज मान्यता नहीं देते थे, तो उस राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाता था और कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे आपके सामने। एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों में विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग हैं। तो यहाँ पर आपको 3/4 भरना था इसमें। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, तीसरा। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित। तो इसमें आपको क्या बढ़ना था? तीसरे में जनसंख्या बढ़ना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, चौथा।
से तात्पर्य उन वर्षों की संख्या से हैं जिनमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। तो इसमें आपको जीवन प्रत्याशा बढ़ना था। अगला प्रश्न करेंगे आप 11वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है, निम्न को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके मिलान करने वाला प्रश्न था, खंड और ब दिए गए थे। तो पहले लिंगानुपात था, इसमें आपको क्या बढ़ना था, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। साक्षरता दर में आपको बढ़ना था, किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में से पढ़ने लिखने में सक्षम जनसंख्या का प्रतिशत। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग। तो इसमें आपको मिलान करना था, केंद्र सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें। स्वर्णिम चतुर्भुज में आपको बढ़ना था, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाला राजमार्ग। इस प्रकार से यहाँ पर आपको करना था। ये भी आपके 2 नंबर का प्रश्न था। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने 12वां दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर एवं जांचकर उचित स्थान पर सत्य असत्य लिखिए। तो आपको जिन बच्चों के भी 50 प्लस नंबर आ रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें पता चल सके कितने बच्चों के अच्छी तैयारी चल रही है और पेपर का आज का लेवल कैसा रहा, हार्ड था, सरल था, मीडियम था। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो हमने आपको प्रश्न बताए लगभग 40 नंबरों को वो मैंने सीरीज़ बताई थी, उनमें से 99% क्वेश्चन आए। कितना है, 99% क्वेश्चन आए, एक आधा को छोड़कर। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। यहाँ पर दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इसमें असत्य भरेंगे, क्योंकि यह अनुच्छेद गलत दिया गया है। जो ये अनुच्छेद है संविधान के अनुसार, इसमें आपके 15वां दिया गया था, 15वां। ठीक है, तो आपके 15वां है, इसलिए यह असत्य है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है, वह कृत्य जो सभ्यता और प्रतिष्ठा के सारे कायदे कानूनों के खिलाफ होते हैं, नैतिक रूप से निंदनीय कृत्य कहलाते हैं। तो इसका आपको सही बढ़ना था, इसमें आपको सत्य बढ़ना था। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है तीसरा, भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। तो इसमें आपको सत्य बढ़ना था। अगला प्रश्न करेंगे, जन सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसमें आपको सत्य बढ़ना था। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है, महलवारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर करेंगे, महलवारी व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि राजस्व प्रणाली थी। यह व्यवस्था 1822 ईस्वी हॉलट मैकेंजी द्वारा शुरू की गई। इसमें भूमि का कर लगान पूरे गांव या महल से सामूहिक रूप से लिया जाता था। गांव का मुखिया जमींदार सरकार को लगान देने के लिए जिम्मेदार होता था। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 13वें का दूसरा है, जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे, कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर करेंगे, जेम्स मिल का मानना था कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति पिछड़ी हुई है। वे प्राच्यवादियों के इस विचार से सहमत नहीं थे कि भारतीय ज्ञान और परंपराएं श्रेष्ठ हैं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बांटा तथा भारतीय परंपराओं की आलोचना की, इसलिए उन्हें प्राच्यवादियों का घोर आलोचक कहा जाता है। मुझे पता है अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, फिर भी आप लाइक क्यों नहीं करते हैं। लाइक करने में इतनी कंजूसी मत कीजिए। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है 14वां, महिलाओं के उत्थान के लिए पंडिता रमाबाई के द्वारा किए गए प्रयासों पर अपनी राय व्यक्त कीजिए। तो ये मैंने आपको प्रश्न बताया था, ये सेम टू सेम आ चुका है आपके सामने। पंडिता रमाबाई ने महिलाओं के अधिकार और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने विधवाओं और बेसहारा महिलाओं के लिए विद्यालय और आश्रम स्थापित किए। वे बाल विवाह और स्त्री उत्पीड़न के विरुद्ध थी। उनके प्रयासों से महिलाओं में शिक्षा, आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हुई। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर करना था। 15वां प्रश्न करेंगे, ये मैंने आपको बताया था सतत पोषणीय, इसमें थोड़ा गलत लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं, सतत विकास के कोई 3 सिद्धांत लिखिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा, सतत विकास वह विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार करें कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता प्रभावित न हो। इसमें आर्थिक प्रगति के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों का संतुलित
उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर सतत विकास के 3 सिद्धांत हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित एवं सीमित उपयोग करना, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण, भविष्य की पीढ़ियों के हितों का ध्यान रखना। इस प्रकार से यहाँ पर आपको इसका उत्तर करना था। 16 प्रश्न आपके सामने दिया गया है। पौधों से परिष्कृत उत्पाद, तो इसका उत्तर करेंगे पौधों से तैयार परिष्कृत उत्पाद बनने की प्रक्रिया में मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं। तो यहाँ पर आप दिखेंगे इनमें प्राकृतिक संसाधनों से कच्चा माल प्राप्त होता है, जैसे कि कपास की खेती, गेहूँ उगाना, और दूसरा है कपास से कपड़े बनाना, गेहूँ से आटा बनाना, यानी कच्चे माल से कारखानों से तैयार वस्तुएं बनाई जाती हैं। तीसरे में आपको वस्तुओं का परिवहन, व्यापार, वितरण, कपड़े को बाजार तक पहुंचाना, बेचना, यह तृतीय कलाप में आता है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है 17वां। घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू होने से महिलाओं में जीवन में क्या बदलाव आए, ये लिखिए। तो इसका उत्तर करेंगे परिवार या भीतर में होने वाली शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या भावनात्मक प्रताड़ना से है। इसमें मारपीट, गाली गलौज, दहेज की मांग, धमकी देना, खर्च के लिए पैसे न देना आदि शामिल है। तो ये अधिनियम 2005 में लागू हुआ था, जिससे महिलाओं के जीवन में कई सारे बदलाव आए हैं। तो कौन कौन से आए? कानूनी संरक्षण, न्याय पाने का अधिकार, महिलाओं को घर में रहने का अधिकार, सुरक्षा और भरण पोषण की व्यवस्था, और जागरूकता, आत्मविश्वास बढ़ा है महिलाओं में। अगला प्रश्न करेंगे। 18वां प्रश्न दिया गया है आपके सामने। जनहित याचिका PIL आम व्यक्तियों के लिए उपयोगी सिद्ध हुई है, कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर करेंगे जनहित याचिका आम लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है, क्योंकि व्यक्ति समाज के हित में न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। गरीब और कमजोर वर्गों को आसानी से न्याय मिलने का मार्ग खुला है। भ्रष्टाचार जैसे मामलों में न्याय मिला है। प्रशासन की जवाबदेही बढ़ी है तथा जन समस्याओं का समाधान हुआ है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है 19वां। मैंने बताया था कि 1857 की क्रांति के असफलता के कारण आएंगे, ये 100% आपके एग्जाम में आएगा। ये सेम टू सेम प्रश्न आ चुका है, आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैंने जो बताया वही ये सेम टू सेम प्रश्न आए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर करेंगे क्रांति का नेतृत्व संगठित एकजुट नहीं था, सभी नेताओं में आपसी समन्वय की कमी थी। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार और बेहतर सैन्य संगठन था, जिससे वे विद्रोह को दबाने में असफल रहे। ठीक है, असफल रहे, इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना था। अगला प्रश्न करेंगे। राजस्थान राज्य महिला आयोग पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर करेंगे राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना महिलाओं के अधिकारों की रक्षा एवं उनके उत्थान के लिए की गई है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की जांच करता है तथा सरकार को महिलाओं के हित में सुझाव देता है। अगला प्रश्न करेंगे 20वां प्रश्न दिया गया है। एक अच्छे नागरिक के रूप में पालन करते हुए नगर को आप कैसे स्वच्छ रखेंगे? तो इसके लिए उत्तर करेंगे मैं कूड़ा कचरा निर्धारित स्थान पर डालूंगा, प्लास्टिक कम उपयोग करूंगा, स्वच्छता अभियान में भाग लूंगा तथा अन्य लोगों को भी स्वच्छता के लिए जागरूक करूंगा। ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न करेंगे 20वें का दूसरे का। दुर्ग प्राय सामरिक दृष्टि और सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। तो इसका उत्तर करेंगे ऊंचे स्थानों, पहाड़ियों पर बनाए जाते थे ताकि शत्रु पर नजर रखी जा सके। उनकी मजबूत दीवारें, खाइया, द्वार सुरक्षा प्रदान करते थे, जिससे शत्रु आसानी से आक्रमण नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न करेंगे 21वां। राजस्थान के सीमेंट उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर करेंगे राजस्थान एक प्रमुख उत्पादक राज्य है सीमेंट का। यह चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, जैसलमेर आदि जिलों में अनेक सीमेंट कारखाने स्थापित हैं। बड़े बड़े सीमेंट संयंत्र कार्यरत हैं, जिनमें राज्य के रोजगार अवसर बढ़ रहे हैं, आर्थिक विकास को गति मिली है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको इसका उत्तर करना था। अगला प्रश्न करेंगे 22वां प्रश्न में आपके नक्शा आया था, 5 नंबर का आया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसमें आपके पूछा गया था बीकानेर, धौलपुर, जयपुर, राजसमंद। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके बीकानेर यहाँ पर लिखना था, आपको यहाँ पर बढ़ना था बीकानेर जैसलमेर से जस्ट ऊपर, और यहाँ पर राजसमंद यहाँ पर आपके आया हुआ है। जयपुर जो कि आपके राजस्थान की राजधानी है, और धौलपुर यहाँ पर सबसे कॉर्नर में। इस प्रकार से यहाँ पर आपको इसका उत्तर करना था। अगला प्रश्न करेंगे 23वां। 1857 की क्रांति बाद इतिहास का एक नया चरण प्रारंभ हुआ। तो इसका उत्तर करेंगे ब्रिटिश शासन की नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय की नियुक्ति की गई। रानी विक्टोरिया की घोषणा द्वारा भारतीय रियासतों को संरक्षण देने और उनके धर्म हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया गया। इस प्रकार से ये आपको इसका उत्तर करना था। और उनकी नीति क्या थी? फूट डालो और राज करो। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है 23वें का दूसरा दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है बाल गंगाधर तिलक का स्वराज। तो यहाँ पर देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूँगा का नारा दिया। बहिष्कार आंदोलन को बढ़ावा दिया। इस प्रकार से इसका उत्तर करना था। और 23वें का दूसरा यहाँ पर करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में लाला लाजपत राय का योगदान। तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। और लाल बाल पाल त्रयी के प्रमुख नेता थे। इस प्रकार से यहाँ पर आपको इसका उत्तर करना था। साइमन कमीशन में विरोध में लाठीचार्ज के दौरान इनका निधन हो गया था। अगला प्रश्न करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड पर भी आपको एक लिखना था। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था। ये मैंने आपको बताया, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। ये पर देख लीजिए, ये भी मैंने आपको बताया था बाल गंगाधर तिलक वाला, ये भी सेम टू सेम प्रश्न आया आपके। तो यहाँ पर देख लीजिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर ने गोली चला दी। इस घटना में सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। यह घटना ब्रिटिश शासक की क्रूरता का प्रतीक बनी और आक्रोश पूरे देश में फैल गया। अगला प्रश्न करेंगे मृदा संरक्षण किन्हीं 4 विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसमें पहला है समूच जुताई, सीढ़ी नुमा खेती, वृक्षारोपण। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको इसका उत्तर करना था। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। अगला प्रश्न करेंगे। इसमें अथवा में दिया गया था प्राकृतिक वनस्पति के मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कांटेदार एवं झाड़ीदार वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। कृषि आधारित उद्योग जैसे कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग। इस प्रकार से यहाँ पर आपको इसमें लिखना था। मैंने बताया सेम टू सेम ये भी आपके प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। जो जो मैंने प्रश्न बताए थे 100% कहा था वो सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पर खनिज आधारित में लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट, इस प्रकार से। और वन में कागज और लकड़ी, पशु आधारित जैसे चमड़ा, ऊन उद्योग। और अगला प्रश्न करेंगे अथवा में आपके आया था स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर करेंगे सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है 25वां। किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर करेंगे किसी देश को संविधान की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि यह देश का सर्वोच्च कानून होता है। संविधान शासन की संरचना होती है, शक्तियाँ होती है, अधिकार होते हैं, सभी इसमें दिए गए होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको उत्तर करना था। अथवा में यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया था। बाकी 25वें प्रश्न का दूसरा यहाँ पर दिया गया था धर्मनिरपेक्षता को स्पष्ट कीजिए। ये भी मैंने आपको 100% कहा था ये आपके एग्ज़ाम में आएगा ये। और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आया, देख लीजिए पुराने वीडियो हमारे जो कल मैंने आपको बताया था, सुबह भी बताया था, सेम टू सेम प्रश्न आया। अगला प्रश्न करेंगे भारतीय राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। इसका भी यहाँ पर मैंने आपको उत्तर दे दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में हमने कर लिए हैं। धन्यवाद।